नमस्कार। बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 ड्यूअलिटी या द्वैतता शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ड्यूअलिटी क्या है इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। रैखिक प्रोग्राम में द्वैतता की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एलपीपी के साथ सदैव एक अन्य एलपीपी या एसोसिएट रहती है, जिसे उस समस्या की द्वैती समस्या या ड्यूल प्रॉब्लम डीपी कहते हैं, तथा मूल समस्या आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है। यानी दो समस्याएं जो है वो एक दूसरे से एसोसिएट रहती हैं और दूसरे को ड्यूल प्रॉब्लम या द्वैती समस्या कहते हैं। और इसे हल करने के लिए द्वैतता का सिद्धांत, इस प्रक्रिया को द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं, या आप इसमें पूरी जो है हल वगैरह के बारे में लिखा हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द्वैतता या ड्यूलिटी या ड्यूल प्रॉब्लम को हल करने के लिए दो टाइप्स दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये है चैप्टर 5, स्पेलिंग ही याद नहीं है, ड्यूलिटी। इस पर कुछ थ्योरम है वो भी हम करेंगे। 8 पेज के लिए वो मैंने इसके नोट्स बनाए, तो आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें ये दे रखी है कि मैक्सिमम जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स। इसकी फॉर्म इस प्रकार होगी, ठीक है, सच दैट, यानी ये इसके प्रतिबंध होंगे ए एक्स छोटा है बी से, एंड जो हमारे पास एक्स वगैरह है वो 0 से बड़े होंगे। तो अगर हमें इसकी डीपी फाइंड करनी हो या ड्यूल प्रॉब्लम, वो प्रिमल प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं इसको, प्रिमल प्रॉब्लम, और ये ड्यूल प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम होगा उसे हम मिनिमम में बदलेंगे, जेड पी की जगह जेड डी, क्योंकि प्रिमल की जगह ड्यूल आ जाएगा, प्राइमल या प्रिमल जो भी है, आई डोंट केयर। और ये जो बी है इसका ट्रांसपोज होके यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की जगह डब्ल्यू का स्थान ले लेगा। ए का ट्रांसपोज होगा एक्स की जगह डब्ल्यू, ये छोटा है तो ये बड़ा हो गया, बराबर का साइन आएगा, और जो यहाँ पे सी है वो यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज के साथ, और जो डब्ल्यू है वो बड़ा होगा 0 से। ये है एक कंडीशन जिसमें ये मैक्सिमम है। दूसरी है, अगर मिनिमम दे रखा है जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, अगर ये में मिनिमम दे रखा है तो सच दैट ये जो ए एक्स बी, ये जो ए एक्स है वो बी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और एक्स बड़ा होगा 0 से। अगर हमें इसकी ड्यूल प्रॉब्लम निकालनी है तो ये उसके उलट, यानी मैक्सिमम जेड डी हो जाएगा और बी की ट्रांसपोज डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू जो कि ऊपर वाले के जैसा सेम, अगर इसमें ये ए एक्स बड़ा है तो यहाँ पे ए डब्ल्यू छोटा होगा। इस ट्रांसपोज को आप मत भूलिएगा, ठीक है, इसको हल करना मैं बता दूंगा आपको आगे। और डब्ल्यू बड़ा है 0 से, मुख्यतः इसमें ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि मान लो हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो या तो वो तीनों इक्वेशन इस साइन के साथ होनी चाहिए या तीनों इक्वेशन इस साइन के साथ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। द्वैतता की ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, या द्वैतता की मूल प्रमेय जो है वो 2015, 17, 18, 19, यानी ये थ्योरम है शायद द्वैतता की मूल प्रमेय, वो इन 4 सालों में लगातार, यानी 17, 18, 19, 3 ये लगातार, और 2015 में आई हुई है। तो मुझे कमेंट आया था कि आप इंपॉर्टेंट सवाल बता दो, लेकिन मैंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मेरे बताए हुए सवाल नहीं आए तो प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही खड़ी होगी ना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बताता। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बुक के अंदर ही बता देता हूँ। वैसे आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तब ये वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। ये जो हमने अभी बात की है ना, ये सेम वही चीज़ है, एनसिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम, यानी जिसमें कि दोनों साइड, मतलब एक बार इक्वेशन बड़ी एक बार इक्वेशन छोटी, जो भी मैंने बताया था, बीच साइड साइन एक साइड हों, लेकिन यहाँ पे साइन एक साइड नहीं होंगे, तो उन्हें किस प्रकार एक साइड करके फिर हल किया जाता है उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एलपीपी की हमें ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात करनी है और ये हमें मैक्सिमम दे रखा है। शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको एक सवाल हल करके समझा दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है और नोट्स भी वीडियो में डालने हैं। इसकी दो थ्योरम भी है जिसकी हम बात करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल 1, हमें एक एग्जाम्पल करने हैं तो हम सभी एग्जाम्पल आराम से कर सकते हैं। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 सच दैट, ये इसके प्रतिबंध होंगे 5x1 प्लस में 6x2 माइनस में x3 छोटा है 3 से, माइनस का 2x1 प्लस में x2 प्लस में 4x3, ये भी छोटा बराबर है 4 से, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 छोटा बराबर है 1 से, माइनस का 3x1 माइनस का 3x2 प्लस 7x3, ये भी छोटा है 6 से। यानी ये सारी वैल्यू छोटी है, एक साइड का हमें दे रखा है, क्योंकि ये मैक्सिमम है इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी।
तो इसका सॉल्यूशन हम याद करते हैं। तो मैक्सिमम में हमें जो है ZP दे रखा है। अब हम जो है इनमें से वैल्यूज़ को निकालेंगे और उनकी टेबल बनाएंगे। ये हमारे प्रतिबंध है और ये जो है चाहे गुणांक बोल लीजिए या हमने इसके बारे में पहले बात की थी, इन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, शायद कुछ ऐसा साइन नाम था इनका। तो सबसे पहले ए किस एक्स, यानी ये जो सारे गुणांक हैं ये सारे के सारे ए हैं। तो पहले हम इनकी टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें इसके ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 4/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले में है 5 6 -1, 5 6 -1 -2 1 4, ये गुणांक लिख रहा हूँ मैं, 1 4 1 5 3 -3 और 7, ए के गुणांक लिख लिए। अब हमें ए के ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं ट्रांसपोज पहले निकाल लेता हूँ, जो कि 3/4 के फॉर्म में बन जाएगा, यानी तीन लाइनें ऐसे और 4 कॉलम ऐसे। तो ये 5 2 1 है, ये पहले खड़ा था, अब ये लेट जाएगा, यानी 5 -2 1 -3, पहले ये खड़ा था अब सो गया है। ठीक है, उसी प्रकार ये 6 1 5 -3 -1 4 3 7। ठीक है, ये जो है इसका ट्रांसपोज है। अब बात करते हैं सी की। सी जो है वो जेड में अवयव है उनके, जैसे 2 5 6, ये जो है सी है 2 5, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, ये मैट्रिक्स है 2 5 और 6। अब जो है हमें सी की टी ज्ञात करना होगा, तो हम सी की टी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि आएगा 2 5 6, यानी ये पहले जो है सो रहा था, अब हमने इसको जगा दिया है, भी तू अपनी दूसरी जगह चल। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम बी की बात करेंगे। बी जो है ना, ये 3 4 1 6, ये इनके आगे वाले एलिमेंट है, ये बी है। ठीक है, ट्रेन आ गई है, सॉरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे तो मैं वो जब ट्रेन आती है वीडियो पॉज कर देता हूँ, लेकिन आज मैं पॉज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पॉज नहीं किया। मैं आशा करता हूँ कि इससे कोई समस्या नहीं आई होगी। 3 4 1, बी बेचारा बहुत टाइम से खड़ा था, तो हमने सोचा कि इसको सुला देते हैं, इसलिए हमने इसको ट्रांसपोज करके सुला दिया। अब बारी आती है इसकी डीपी ज्ञात करने की, या ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात करने के लिए। तो जो नोट्स की वीडियो होगी ना, मैं उसको सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आगे वाली वीडियो अगर मान लो ज़्यादा मिनट की हो जाती है, तो मैं उसकी स्पीड को 1.1 या 1.2 तक करके रख सकूं, ताकि आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, 1.1 1.2 गुना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा नहीं लगती है मुझे, तो आप यूट्यूब में भी उसे कम कर सकते हैं। तो अब जेड के साथ जो है ये बी की टी डब्ल्यू आता है, यानी जेड के इक्वल में है बी की टी डब्ल्यू, यानी 3W1 + 4W2 + W3 + 6W4। समझ गए होंगे आप, हमने बी की टी डब्ल्यू किया है, हमें मैक्सिमम दे रखा था, हमने उसे मिनिमम जेड में बदल दिया है। अब बारी आती है जो हमने प्रतिबंध बनाए थे उनकी। ठीक है, तो मैं पेज खोल लेता हूँ। हमारा ए का ट्रांसपोज है, तो 5W1 - का 2W2 + का W3 - का W4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x वाली साइड थी वो छोटी थी, अब यहाँ पे जो w वाली साइड होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि उनका रिवर्स होता है। तो 5W1 - 2W2 + W3 - 3W4 बड़ा है 2 से। इसी प्रकार 6W1 + में W2 + में 5W3 - में 3W4 बड़ा है 5 से। माइनस का W1 + 4W2 + 3W3 + 7W4 बड़ा है 6 से, तथा हमने 4 तक यूज़ किया है W, तो W1 W2 W3 W4 बड़े हो जाएंगे 0 से। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं जितना भी आपको बताऊंगा सारे के सारे जो मेरे नोट्स हैं वहाँ से बताऊंगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज ए और बी 2 पार्ट है। ए में आपको सीधा ड्यूल प्रॉब्लम को ज्ञात करना होगा, लेकिन बी पार्ट में आपको ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात करके और फिर उसे सिंप्लेक्स मेथड से, जैसे हमने चैप्टर 4 में किया है, उसके जैसे करना होगा। तो मैं आपको बी पार्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता है, हमने भी लास्ट ईयर नहीं किया था और नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आपको ड्यूलिटी तो ज्ञात करनी आती ही है। ड्यूलिटी ज्ञात करनी आती है तो ड्यूलिटी से आप ये समीकरण बनाएंगे और फिर उससे सिंप्लेक्स मेथड से किस प्रकार हल करना है वो हमने चैप्टर 4 में सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस चैप्टर की जो एंड स्क्रीन आएगी वहाँ पे मैं उसकी प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और मैंने उसमें नोट्स भी अपलोड कर रखी हैं। अब हमें एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, मिनिमम में सब चीज़ें दे रखी हैं। मिनिमम में दे रखा है, इसका मतलब एक्स वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाली है और ये लास्ट वाली, ये साइड छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो साइन है वो पलट जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको पहले बताया हुआ है। अब जो सिंप्लेक्स मेथड होता था उसमें क्या था कि ये जो -3 है ना, -5, इससे फर्क पड़ता था, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ड्यूलिटी ज्ञात करते वक्त, ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर ड्यूल प्रॉब्लम हमने फाइंड कर ली है, मान लिया यहाँ पे -2 और -4 आ गया है, अब इसे आगे सिंप्लेक्स में सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे -2 और -4 है, तब जो है इसमें पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्लैग सरप्लस आर्टिफिशियल जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये साइन पड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस का साइन आ जाता है ना, जो बी की वैल्यू होती है उसमें, तो ये जरूर आवश्यक हो जाता है कि हमें उसे पहले प्लस बनाएं। और हम जानते हैं कि सिंप्लेक्स में ये साइन कैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्लैग सरप्लस आर्टिफिशियल ऐड करके उसे इक्वल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको पहले माइनस में बदला है और इसकी डी पी निकाली है। तो जेड जी इक्वल टू बी की टी डब्ल्यू, और ए टी डब्ल्यू छोटा हो जाएगा सी टी से, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम दे रखा है और हम इसे मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। ये वाली साइड बड़ी है तो ये वाली साइड छोटी होगी। हमने यहाँ पे इसकी जो सारणी वगैरह है वो हमने यहाँ पे बना रखी है। ये ऊपर ए है और ये ऊपर ए का ट्रांसपोज है, ये बी है, बी का ट्रांसपोज सी है, सी का ट्रांसपोज, और बाद में जो है वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि शायद नोट्स अपलोड करने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि ये नोटबुक में अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। देख लेता हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये -4 है, इससे फ़र्क पड़ेगा, सॉरी नहीं पड़ेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका फ़र्क सिर्फ सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में पड़ता है। यहाँ पे साइन का फ़र्क पड़ेगा, साइन एक दिशा में होनी चाहिए। अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम है ऊपर जेड तो ये मिनिमम होनी चाहिए। ये इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, अच्छे से समझा दिया है। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट मोड पे वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको जो है ज़रूर बताने के प्रयास करूँगा, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद उसका सॉल्यूशन, और ये है एग्जाम्पल नंबर 6। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल नंबर 6 में आती है। एग्जाम्पल नंबर 6 में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद आता है x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। मेन चीज़ जो है यहाँ पे आती है, हमें मिनिमम जेड दे रखा है, ठीक है। मिनिमम जेड दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब बराबर दे रखा है -3। ये इक्वेशन मतलब ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, इस प्रकार की इसमें गड़बड़ियाँ हैं। और शायद मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, अगर इक्वल दिया हो तो तब हमें क्या करना होगा। तो x3 इसमें अप्रतिबंधित है, तो इसमें क्या होगा कि हम मिनिमम जेड भी, मतलब ये सेम इक्वेशन हटाएंगे, लाएंगे यहाँ पे x3 के साथ डैश ऐड करेंगे और उसमें से x3 को घटा देंगे डबल डैश लगाकर, सच दैट जो इसकी नई इक्वेशन हो, मतलब ये सच दैट में जो वैल्यूज़ है प्रतिबंध है, उनमें हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को उठाएंगे, जो x3 होगा ना उसकी जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश पुट करेंगे, 4 बाहर पड़ा रहेगा, और इस साइड को बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये मिनिमम दे रखा है इसलिए ये साइड बड़ी होनी चाहिए। एक बार के लिए हमने इसे बड़ा कर दिया है। दूसरा, सेम यही इक्वेशन आएगी यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई होना आवश्यक है, पूरी इक्वेशन में इस साइड भी और इस साइड भी माइनस का मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। और जो साइन है वो अगर मिनिमम दे रखा है तो ये साइड बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमम दे रखा है तो ये साइड बड़ी होनी चाहिए, उसके हिसाब से। 2x1 माइनस में 2x2, इसके लिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और 2x2 माइनस x3, ये वाली साइड ऑटोमेटिकली बड़ी है, इसमें x3 हमें दे रखा है, इसलिए हमें x3 की जगह x3 डैश और x3 डबल डैश ऐड करना होगा। माइनस है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसलिए हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। आगे बस इसे सॉल्व करना है, मतलब ए की टेबल बनानी है और बी की टेबल, सी की टेबल, और फिर हमें इसमें वैल्यू जो है पुट करनी है। वहाँ पे डैश वगैरह कुछ नहीं करना, W4 तक जो ये वैल्यू आएगी। और ये जो इक्वल वाला है, शायद ये कहीं एग्जाम्पल हो, ये देखिए यहाँ पे इक्वल दे रखा है, ठीक है, मिनिमम दे रखा है, इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाली साइड बड़ी करने के लिए पहली साइड तो ऑटोमेटिक बड़ी है, दूसरी साइड के लिए हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये साइड छोटी थी इसलिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, माइनस दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये वाली साइड बड़ी हो गई है। यहाँ पे मैंने माइनस का 6 है, माइनस नहीं लगाया है, पेन पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, या मैं लगा ही देता हूँ माइनस, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये माइनस का 6 है, ठीक है, ये माइनस का 6 है। और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो सबसे पहले हम एज इट इज़ इक्वेशन रखेंगे, लेकिन इस साइड को बड़ा कर देंगे। उसके बाद दोबारा यही इक्वेशन रखेंगे, लेकिन और साइन ये रखेंगे, लेकिन दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक वो समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 6, हमने किया है अभी इसके बारे में, और ये इसके हल है। ये है एग्जाम हमारी एक्सरसाइज 5th A, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेम एग्जाम्पल की जैसा है। इसके सॉल्यूशन बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही निशान लगा कर रखे हैं, वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। और ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये इसके सॉल्यूशंस हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। ये देखिए ये रिक्वायरमेंट वेक्टर है और ये नेगेटिव भी है। और मैंने आपको बताया था अभी इक्वल वाली, तो इसलिए देखिए दी गई पीपी सफिशिएंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमने इसे बनाया है, यानी इस इक्वल वाले को हमने पहले 2 इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। अगर हमें मैक्सिमम दे रखा है तो ये वाली यानी बी वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, तो हमने इसे बड़ा किया है। अब हमें मैक्सिमम जो है मानक रूप में है, तो हम इसे मिनिमम में बदलेंगे। हमने यहाँ पे इसकी फॉर्म लिख दिया कि मैक्सिमम वाली फॉर्म ये होती है। अब डीपी यानी ड्यूल प्रॉब्लम में बदलेंगे, तो ए को ए की ट्रांसपोज में, बी को बी की ट्रांसपोज, सी को सी की ट्रांसपोज में बदलेंगे, उपरांत मिनिमम जेड। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है क्योंकि यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा जो है एडवांस मोड में चले जाते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि x3 चिन्ह अप्रतिबंधित है, तो जहाँ पे x3 होगा वहाँ पे हम x3 की डैश माइनस में x3 डबल डैश ऐड करेंगे। ओके। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन में इक्वल में 10 है, तो हम पहले इस साइड को बड़ा दिखाएंगे और उसके बाद में इस साइड को बड़ा दिखाते हुए दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। पता है क्यों माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे हम इक्वल तो हमें दे रखा है लेकिन छोटा बड़ा हमें नहीं दे रखा, तो मैं आपको बताता हूँ। हमें एक तो ये चीज़ लेनी होती है, मतलब एक ये साइड बड़ी लेनी होती है, और माइनस का 4x1 प्लस में 3x2 प्लस में 8x3 और एक हमें ये चीज़ लेनी होती है। लेकिन हमें जो है इक्वेशन बनाने के लिए मतलब ये वाली साइड जो है हमें बड़ी रखनी होती है, इसमें ये वाली साइड छोटी होती है, इसलिए हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये वाली साइड बड़ी हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी और बड़ी दोनों चीज़ें लेते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बताना भूल गया था लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसमें x3 की जगह हमने x3 माइनस x3 डबल डैश जो है वो पुट कर दिया है। सेम आगे हम यही प्रोसीजर किया है क्वेश्चन नंबर 10 जो बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें x3 और x4 दोनों को जो है लिखना होगा और इनके गुणांक जो है वो कॉमन रखने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा विशेषतः। और देख लीजिए ये इसके सॉल्यूशन है और यहाँ तक ये सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद इसकी 2 थ्योरम हैं। ठीक है, और थ्योरम 5.2 2019 में, 5.3 2017 में आई हुई है। और इसका क्वेश्चन 5th बी का 2017 में आया हुआ है। 5th बी मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पीपी की डीपी पीपी होती है, ये हम थ्योरम अभी करेंगे। ठीक है, और एक और थ्योरम, 2 थ्योरम करवाऊंगा, मैं आपको एक बुक में समझाऊंगा। तो थ्योरम के लिए मैं जो है सेपरेट से जो वीडियो है शूट कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे स्पीड बढ़ानी पड़े तो मैं थ्योरम या जो सवाल है उनमें से किसी की स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ और इसे जल्दी से जो है अपने अनुसार कर सकूँ। चलो उसको छोड़ते हैं, अपने इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें देगा किसी पीपी के द्वैती पीपी होती है। मान लिया हमारे पास एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने उसे डीपी में बदला। ठीक है, अब इस डीपी को हम वापस मतलब इस डीपी को वापस इसके डीपी ज्ञात करते हैं, डीपी की डीपी ज्ञात करते हैं। जैसे ए का ये ट्रांसपोज था, हमने ए का ट्रांसपोज किया, अब दोबारा से हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ए मिल जाता है। उसी प्रकार अगर हम डीपी की एक बार और डीपी कर दें तो हमें वो पीपी वापस मिल जाता है। किस प्रकार, चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 5.1 आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, हम शुरू करते हैं। मानना पीपी है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, ये हमने अपनी तरफ से पीपी मान ली यानी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब एक्स जो है वो ये वाली साइड बड़ी होगी और एक्स ये भी बड़ा होगा 0 से। इस पीपी की डीपी निम्न प्रकार होगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर मैक्सिमम हो तो कैसे और मिनिमम हो तो कैसे। तो मैक्सिमम जेड डी, जो बी है वो सी की जगह चला जाता है, यानी ये प्राइमल प्रॉब्लम और ये ड्यूल प्रॉब्लम, डी लगा दिया है मैंने यहाँ पे, तो बी की जगह टी चला जाता है, सॉरी सी की जगह बी और एक्स की जगह डब्ल्यू, ए का ट्रांसपोज हो जाता है और डब्ल्यू आ जाता है एक्स की जगह। अगर मैक्सिमम है तो ये साइड छोटी हो जाएगी और बी की जगह सी की ट्रांसपोज आ जाती है, डब्ल्यू है वो
बड़ा हो जाता है 0 से। अब क्या करेंगे, हम इसे बदलेंगे, इसे डीपी नहीं ज्ञात करेंगे इसकी, हम इसे बदलेंगे। इस डीपी को निम्न प्रकार बदला जा सकता है। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि ये मैक्सिमम है वो मिनिमम में बदल जाएगा, जैसा कि हम सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में करते थे, उसे मैक्सिमम को मिनिमम, मिनिमम को मैक्सिमम में बदलते थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास मैक्सिमम है, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करके और इसे मिनिमम में बदल दूंगा। तो मिनिमम कर दिया मैंने इसको, और ZP1, क्योंकि मैंने इसको मिनिमम कर दिया है और इसको P1 नाम मैंने अलग से दे दिया है। जैसे हम वहाँ पे -z को Z स्टार नाम देते थे, ऐसे मैंने इसको ये नाम दिया है, और ये माइनस का BTW। अब ये मिनिमम हुआ है तो ये साइन भी बदलना चाहिए, इसके लिए दोनों साइड माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये साइन इस साइड आ गया। हमारा W पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 से बड़ा ही रहेगा। जहाँ क्या है, जहाँ जो ZP1 है ना, वो माइनस का ZD ही तो है, जो हमने D को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया वो ही तो है ये, ठीक है। अब इसकी DP निकालते हैं, पुनः DP निम्न प्रकार होगी। अब इसकी DP निकालती है तो मिनिमम को मैक्सिमम में बदलेंगे, मैक्सिमम में बदलेंगे और इसको ZD1 नाम दे देते हैं, D हमने पहले नाम दे दिया है। अब जैसे कि हमें पता है ये माइनस है, यहाँ पे मैं भूल गया, हमें पता है कि यहाँ वाली वैल्यू यहाँ चली जाती है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, यानी माइनस का CT ये वहाँ चला गया, और इसका ट्रांसपोज, और W था वहाँ पे, तो अब मैं V लगाऊंगा क्योंकि W पहले यूज़ हो चुका है। अब जो इसके प्रतिबंध है ना, उसमें क्या है, ATW वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन A का जो है वो ट्रांसपोज होता है, तो हमने ये पूरा का पूरा A है, माइनस का A की T, ये पूरा का पूरा A है, और इसका हमने ट्रांसपोज किया, W की जगह V आ गया। मैक्सिमम है तो ये साइड छोटी होगी। अब ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, यानी माइनस का BT यहाँ पे आ गया, और हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा, और V जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ये हो गया बड़ा हो गया 0 से। अब उपरोक्त DP को अगर मैं हल करके देखूँ ना, DP को इस प्रकार को निम्न प्रकार लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इस हम C का T का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास C आ गया, माइनस का CV आ गया, और ये ZD1 पड़ा है, और ये मैक्सिमम में पड़ा है, ठीक है। और इधर क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी AV जो है ये साइड छोटी है, और एक बार हम माइनस को रख ही लेते हैं, और ये माइनस का भी हमारे ये बड़ा है, और V बड़ा है 0 से, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको एक बार ट्रांसपोज को हमने हल किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को हटाएंगे, तो दोनों साइड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ये कट भी सकता है, और ये असमीका के रूप में, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। वैसे ये कट सकता है, लेकिन ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, हमें साइन चेंज करना आवश्यक है। तो अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से अगर मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, तो हमने इसको मिनिमम में बदल दिया। अब वहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करने से वो P1 में बदला था, हम इसे P2 में बदलेंगे। अब माइनस का मल्टीप्लाई करने से ये CV हो गया, प्लस का हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये भी AV हो गया, ये साइड बदलेगी, यानी यहाँ से ये साइड आएगी, और ये B बड़ा रहेगा, और V बड़ा है 0 से। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो माना था ना, सेम वही हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया है, बस x की जगह V है, और ZP की जगह हमने P2 का यूज़ किया है। तो ये है PP की DP PP होती है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं 5.2। तो ये है थ्योरम 5.2, यदि x किसी PP मिनिमम ZP इज इक्वल टू CX, जहाँ AX बड़ा है B से और x बड़ा है 0 से, का FS हो, तो तथा W इसकी DP का कोई FS हो, यानी सॉल्यूशन हो, तो CX बड़ा होगा BT W से, यानी ZP जो है वो बड़ा होगा ZG से, यानी इसकी ड्यूअलिटी छोटी होगी।
तो हमने न्यूनतम जो है ये ड्यूअलिटी वगैरह हमें दे रखा था, तो हमने मान ली, प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी थी हमने मान ली, हमने इसकी ड्यूल प्रॉब्लम निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि x और w क्रमशः इसने दे रखे हैं, हम यहाँ पे दोनों को उठाएंगे, एक तो ये चीज़ उठाएंगे इतनी इतनी, और दूसरी एक चीज़ हम ये उठाएंगे इतनी इतनी, इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ATW को हम यहाँ पे ले आएंगे और CT इसको भी यहाँ पे ले आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद WTA जो है वो छोटा है C से, ये इतना रह गया, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और हम जानते हैं कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो पहले लास्ट जो सेकंड होता है वो फर्स्ट आ जाता है, और जो फर्स्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसी ने इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है। अब दोनों साइड, दोनों पक्ष में x का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 0 से बड़ा है। फिर यहाँ पे इसने सहचार्यता का यूज़ किया, और उसके बाद इसने ax को एक नया नाम b दे दिया है। और यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि जो WTB एक अदिश राशि या किसी अदिश राशि पर परिवर्त वह समय ही होती है। मान लिया अगर हमें एक का ट्रांसपोज करना है तो वो एक का ट्रांसपोज एक ही आएगा। सेम यही यहाँ पे किया है, इसने ट्रांसपोज कर दिया और हमें BTW मिल गया। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम इस वैल्यू को इसके इक्वल रख सकते हैं जो कि इसने यहाँ पे रखा है, और हमारा जो ZP है वो ZD से बड़ा हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है। 5.3 2017 में आई हुई है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा हिंदी वगैरह दे रखी है तो आप ये पढ़ लीजिए, मैं आपको इसमें कुछ नहीं बताने वाला। 2016, 17, 18, 14 में जो है ये वैधता का मूल प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी आई हुई है। तो मान लीजिए ये हमने एक PP मान ली जो कि मैक्सिमम में है, हमने इसकी DP मिनिमम में ज्ञात कर ली। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो DP की मिनिमम वाली फॉर्म DP जो है उसने उसको माइनस वगैरह से मल्टीप्लाई कर, इसने PP का ही यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक प्रतिबंध IX इज इक्वल टू B, यानी ये जो समीकरण थी इसको इसने असमीका में बदला, जैसा हम सिंप्लेक्स मेथड में करते थे। इसमें कुछ भी जैसे सरप्लस या स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे, इसने न्यूनतापूर्वक चर यानी स्लैक वेरिएबल को ऐड किया है यहाँ पे। एक्सेस है वो बता दिया है कि एक्सेस इसमें क्या है। अब मान लीजिए इसमें से कि इष्टतम हल XB के संगत B तथा CB, इष्टतम प्रतिबंध ZJ माइनस CJ वो है बड़ा है 0 से। अब ZJ माइनस CJ ये तो हम जानते हैं कि वो बड़ा होता है 0 से, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, तो उसके लिए हमें सिंप्लेक्स मेथड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे चलते हैं। हमें जो है ZJ माइनस CJ निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, CB का जो है पहले अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते थे, अल्फ़ा से जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐड होता था वो यहाँ पे आता था, और उसमें से फिर हम CJ घटा देते थे, और फिर जो है हमें एंट्रिक वेक्टर मिलता था। उस एंट्रिंग वेक्टर में B का जो एंट्रिंग वेक्टर मिलता था, और ये एक लाइन मिल जाती थी कॉलम, जिससे हमें B में भाग देना होता था ताकि मिनिमम रेशियो मिल सके और डिपार्टिंग वेक्टर मिल सके, तभी जो है हम ZJ माइनस CJ जो है ये प्रोसीजर कर पाते थे। तो अब ZJ माइनस CJ जो है CB B इनवर्स अल्फा J, यानी इनका गुणांक जो है CB अल्फा J बटा में B, यानी ये जो है ZJ है। ये देखिए यहाँ पे इसने लिख भी रखा है, और मैंने आपको वहाँ पे उदाहरण देकर भी समझा दिया है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये CJ को ना, ये CJ इस पे माइनस हो रहा है, इसको इधर की साइड भेजेगा, J बराबर 1 2 3 ये वैल्यू रखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, CJ को इसने C में बदल दिया है। बाद में ये अल्फ़ा 1 से N तक को A नाम दे देगा, और इस इतने को इसने W∪T नाम दे दिया है, और ये बड़ा है 0 से। बाकी इसने आगे हल करके रखा है, आप इसे देख लीजिए, मैंने वैसे की नहीं हुई है, बस थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें से समझा दिया। तो अब हम आगे जो है इसके एग्जाम्पल वगैरह को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए हमने PP की DP निकाल ली, DP निकालने के बाद हम सिंप्लेक्स मेथड से जो है इसे आगे हल करेंगे। मैंने नहीं कर रखा है, हमारे टीचर ने हमें करने के बोला था, लेकिन हम स्टूडेंट्स कहाँ टीचर की सुनते हैं, आलसी होते हैं 1 नंबर के। ठीक है, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारा ये जो चैप्टर है ड्यूअलिटी वो आज कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने आपको ऐसे करवाया है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।